बता दें कि साल 2013 में आई केदारनाथ आपदा को आज 10 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब भी उत्तराखंड के लोगों के जहन में तबाही के जख्म ताजा है। केदारनाथ धाम का वो भयानक मंजर जिन्होंने देखा उनकी आंखों में हमेशा के लिए समा गया। जिन्होंने सुना वे भूल नहीं सका और जिन्होंने भोगा उनके घाव आज तक नहीं भरे। उस वक्त कितनों के मृत शरीर नहीं मिले, कितनों की बर्फ में जीवित समाधि बन गई, तो कितनों की जल में। इसका कोई आंकड़ा पूरा न हो सका। कहा जाता है कि 16-17 जून 2013 को आई आपदा में हजारों लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन इन 10 सालों में अब केदारनाथ का स्वरूप भव्य हो गया है और पूरी तरह बदल चुका है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खास लगाव और विजन के बाद केदारनाथ पूरी भव्य हो गई है और इसी का नतीजा है कि इस साल केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए रोजाना करीब 20,000 भक्त पहुंच रहे हैं। 16-17 जून 2013 को आई आपदा के बाद केदारनाथ में हुई तबाही का मंजर बेहद खौफनाक था। दरअसल साल 2013 में यहाँ चोराबाड़ी झील में बादल फटने से बहकर आए भारी मलबा और विशाल बोल्डर ने तबाही मचा दी थी। तब किसी ने नहीं सोचा था कि धाम में शांत बहने वाली मंदाकिनी नदी विकराल रूप लेकर तबाही मचा देगी। उस रात सैलाब के रास्ते में आए सैकड़ों घर, रेस्टोरेंट और हजारों लोग बह गए और जब इस जल प्रलय के बारे में पता लगा तो पूरा देश शोक में डूब गया। आपदा में 4,700 तीर्थयात्रियों के शव बरामद हुए, जबकि 5,000 से अधिक लापता हो गए थे। इतना ही नहीं, आपदा के कई वर्षों बाद भी लापता यात्रियों के कंकाल मिलते रहे। इस त्रासदी में मृतकों की सही संख्या को लेकर तरह तरह के कयास भी लगाए गए, लेकिन अब धाम में पहले के मुकाबले काफी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। केदारनाथ धाम भव्य हो गया है। दरअसल देवभूमि और बाबा केदारनाथ के प्रति आस्था रखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ पुनः निर्माण को अपनी परियोजना में शामिल किया, जिसके बाद केदारनाथ को उसके दिव्य और भव्य स्वरूप के अनुरूप निखारने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया गया और इसी के अनुरूप काम शुरू हुए, जिसका आज परिणाम सबके सामने है। बता दें कि केदारनाथ धाम के पुनः निर्माण के लिए मास्टर प्लान बनाया गया, जिसके जरिए सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखकर पुनः निर्माण कार्यों पर जोर दिया गया और इसे देखते हुए ही पुनः निर्माण कार्यों में सबसे पहले मंदिर के ठीक पीछे के हिस्से में 3 लेयर की 390 मीटर 18 फीट ऊंची और 2 फीट चौड़ी सुरक्षा दीवार बनाई गई। साथ ही मंदाकिनी और सरस्वती नदी पर सुरक्षा कार्य कराए गए। इसके अलावा मंदिर के आंगन को खुला बनाया गया तो ठीक सामने 200 मीटर लंबे रास्ते का निर्माण किया गया। वहीं जल आपदा में आदि गुरु शंकराचार्य की जो समाधि स्थली पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी, उसी स्थान पर इसे नए भव्य स्वरूप में बनाया गया। यहाँ दर्शन को आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये अब आकर्षण का केंद्र है। इसके अलावा यहाँ पैदल मार्ग भी ध्वस्त हो गया था, जिसे सही कराया गया। केदारनाथ यात्रा के पहले पड़ाव गौरी कुंड से लेकर धाम तक की पैदल दूरी अब 19 किलोमीटर की हो गई है, लेकिन ये मार्ग 3 से 4 मीटर और चौड़ा किया गया है। हमारी इस वीडियो पर आप भी अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना न भूलें और ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी जानकारी जानने के लिए आज ही INN डिजिटल मीडिया को सब्सक्राइब जरूर कर लें।